मॉर्निंग शुरुआत तो हरे निशान के साथ ही होती हुई दिखाई दे रही है। क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहे हैं और अब आगे कहां देखना है? 4 दिन से अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है। जो पिछले फ्राइडे की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ऑफ कोर्स कल उतना बढ़िया एक्शन नहीं था जितना उससे एक दिन पहले हमने देखा था। परसों की मूव तो अब तक की सबसे शानदार मूव थी, बट हाँ कल भी ठीक ठाक एक्शन हुआ। अच्छा खुला डाउ, उसके बाद एक गिरावट आई और उसके बाद पूरे दिन रेंज में ही रहा। तो थ्रू द डे देखें तो सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में आपने डाउ में ट्रेड होते हुए देखा। उसमें एंड में करीब 40 अंक को ऊपर बंद हुआ। तो हाँ ऊंचाई से थोड़ा गिरकर बंद हुआ है, बट लगातार चौथे दिन आपने पॉजिटिविटी देखी है, ये अच्छी बात है। बाकी इंडेक्स भी आपको पॉजिटिव दिखे। S&P 500 में मूव थी, रसल 2000 करीब आधा % ऊपर था, और जो नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस है, IT की आउट परफॉर्मेंस है, वो अभी भी आपको बरकरार दिख रही है। और हमने देखा कि नैस्डैक पर आधे % की तेजी रही। तो ओवरऑल बाजार की ब्रेथ अच्छी थी। ज्यादातर सेक्टर्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स आपको दिखाए कल के ट्रेडिंग सेशन में भी, और अच्छा स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा। ऑफ कोर्स नैस्डैक की तेजी में एक बड़ा योगदान एप्पल की तरफ से था। 2% ऊपर कल एप्पल था। 12 सितंबर को नए आईफोन 15 का लॉन्च होने वाला है, तो उसको लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट बन गया है। 52 वीक हाई पर आपने स्टॉक को जाते हुए देखा। एनवीडिया जो लगातार तेजी में है, कल भी 1% ऊपर रहा और नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा। बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखी। तो IT की तरफ से सहारा ज्यादा था, बट फिर भी एक ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन कल के बाजार में भी आपने अमेरिका में आते हुए देखा ही है। जो 2-3 दिनों से एक ट्रेंड बन रहा है कि जो रीसेंट आर्थिक डेटा आ रहा है वो सुस्ती की तरफ पॉइंट कर रहा है, कल भी ये आपको बरकरार रखा और उसकी तरफ से भी बाजार में थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा बनते हुए दिखा। प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा कल आपके लिए आते हुए दिखा है। अगस्त महीने में प्राइवेट सेक्टर ने 1,80,000 नई जॉब्स जोड़ी हैं। आंकड़ा ठीक ठाक है, बट जुलाई के महीने में 3,70,000 जॉब्स जोड़ी थी, तो उसका आधा हो गया है ये आंकड़ा। तो ये थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो ये सेंस दे रहा है, जो इतनी इनकी गर्म जॉब मार्केट बनी हुई थी, लगातार बड़ी हायरिंग चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड स्तर पर है। अब जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया है वो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के संकेत दे रहा है। ऑफकोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ओवरऑल अगस्त महीने का जॉब्स डेटा जो कल आने वाला है, जिस पर बाजार की नजर रहेगी। बट हाँ ये डेटा भी थोड़ी नरमी, थोड़े नॉर्मलाइजेशन के संकेत दे रहा है, तो वहां से बाजार को पॉजिटिविटी मिली। दूसरा इनका रिवाइज्ड Q2 GDP डेटा आते हुए दिखा। 3 बार रिवाइज होता है, ये सेकंड रिवीजन था जो आपको आते हुए दिखा। 2.4% से घटाकर इसको 2.1% किया गया है, तो उससे भी थोड़ा मिला कि इतनी भी ज्यादा गर्म नहीं है GDP जितना पिछले 2.4% की डेटा रीडिंग में आया था। ऑफकोर्स फाइनल GDP डेटा इसके बाद जब आएगा तो वो फाइनल डेटा रहेगा, बट हाँ संशोधित GDP डेटा आपका 2.4% से घटकर 2.1% का आया है। तो 2 दिन से जो बैड न्यूज इज गुड न्यूज बन रही है इकोनॉमी को लेकर, वो ट्रेंड कल भी आपको बाजार में दिखा। और इस डेटा के बाद भी हमने देखा कि जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी और नरम हुई, 4.1% के आसपास ट्रेड कर रही है। तो बाजार यहीं से थोड़ा सहारा ले रहा है कि इकोनॉमिक डेटा उतना मजबूत नहीं है जितना रिसेंटली रहा। आज ऑफ कोर्स एक और बड़ा डेटा आने वाला है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डेटा आएगा जुलाई महीने का। इस पर बाजार की नजर रहेगी और फेड भी काफी क्लोजली इसे ट्रैक करता है जब अपनी पॉलिसी बनाता है। तो देखते हैं वहां से क्या संकेत आपके लिए आते हैं। यूरोप की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इस डेटा और बाजार के एक्शन के बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, जिसकी वजह से कमोडिटी बाजार में तेजी रही। सोना और चांदी दोनों ही आपके लिए 1 महीने की ऊंचाई पर आ गए हैं। डॉलर इंडेक्स 103 पर आते हुए दिखा है। कच्चे तेल में मजबूती आपको दिखी, ब्रेंट अब $86 के पार आपको जाते हुए दिखा। अमेरिका में जो वीकली क्रूड भंडार है वहां पर 1 करोड़ बैरल की भारी गिरावट आपको आती हुई दिखी है, तो उससे भी आपने देखा प्राइस में थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा। माना जा रहा है कि अक्टूबर में भी सऊदी की तरफ से उत्पादन कटौती होगी, तो उससे की तरफ से भी आप देख रहे हैं कि कच्चा तेल तो आपको लगातार तेजी में दिख ही रहा है। मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार था। जिंक और एल्यूमिनियम 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, इन पर रखिए नजर। एग्री कमोडिटीज में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। तो ओवरऑल बाजार के ठीक ठाक संकेत हैं। 3 दिन के बड़े बाउंस बैक के बाद कल भी अच्छा सेशन रहा, ठीक ठाक मूव आई, और इकोनॉमिक डेटा थोड़ी सुस्ती दे रहा है, तो वहां से बाजार सहारा ले रहा है कि शायद फेड इतना अग्रेसिव नहीं रहे। ऑफ कोर्स देखते हैं आगे कैसा रहेगा एक्शन। ऑफ कोर्स